हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल नेट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ऑल इन बायोलॉजी क्लासेस। और आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स क्लास 4 में क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। सो एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड अ क्लासेस सीरीज ऑफ ICAR SRB नेट, ओके, एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग पूरी मेहनत और लगन से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, तो आप बायोलॉजी क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। मैं आपको पूरी क्लासेस, जितने भी ICAR SRB नेट का सिलेबस है, सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी क्लासेस होती हैं उन क्लासेस में से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आज की क्लास भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 1 मिनट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि अर्नेस्ट हैकल, आपको साइंटिस्ट के नेम याद रखने हैं क्लासिफिकेशन में, और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में याद रखना है। तो अर्नेस्ट हैकल 1866 सेपरेटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 3 ग्रुप्स। अर्नेस्ट हैकल ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्रोटिस्टा। तो कोई ज़्यादा माइंड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली याद रखना है। अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, प्लांट्स में, एनिमल्स में एंड प्रोटिस्टा में। इसके बाद आपको याद रखना है कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म तीनों में से किसको माना गया। प्लांट, एनिमल्स, प्रोटिस्टा, तीनों में से प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जिसका डेवलपमेंट अर्लियर हुआ हो, ओके, और जिसमें जो है फुल मैच्योरिटी ना हो, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म किसको माना गया? प्रोटिस्टा को माना गया। प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो वेल डेवलप नहीं होते। इसके बाद 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। बहुत कॉमन है, सभी को पता होता है, आपने भी पढ़ा होगा, तो डायरेक्टली एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। व्हिटाकर प्रपोज्ड अ 5 किंगडम सिस्टम कंसिस्टिंग मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो क्लियर पॉइंट है, व्हिटाकर ने क्या किया था? 5 किंगडम सिस्टम को बताया था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया के बारे में बताया गया। ओके, अब ये भी याद रखें कि इसने इसको कब बताया था। तो व्हिटेकर ने 1969 में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को बताया था। दिस क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन, मैंने वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं जो पेपर में दिखाई देते हैं। एक्स्ट्रा जो वर्क है वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया क्लास में। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे वही रखे गए हैं। एनर्जी यील्डिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड था, मीन्स एनर्जी किस तरह से प्रोड्यूस होती है, मीन्स फूड लेने का तरीका क्या था, ठीक है, फूड बनाने का तरीका क्या था ऑर्गेनिज्म का। तो एक तो था ये कॉमन पॉइंट क्लासिफिकेशन का बेसिस, और एक था सेल की एनाटॉमी, यानी कि सेल की एनाटॉमी के बेसिस पर और एनर्जी यील्डिंग सिस्टम के बेसिस पर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को बताया गया। नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन द किंगडम ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। तो जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 3 में रखा गया, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में और फंजाई में। पॉइंट याद रखना, 3 में रखा गया, प्लांट एनिमेलिया में नहीं रखा। इसके बाद आपको याद रखना है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, डायरेक्ट पॉइंट है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोमल RNA सीक्वेंस। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला, कि जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो किसके बेसिस पर बताई जाती है? राइबोसोमल RNA सीक्वेंस के बेसिस पर, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि rRNA के बेसिस पर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताई जाती है। इसके बाद बात करते हैं मोनेरा की। इट इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, बैक्टीरिया मोनेरा में रखे गए, साइनोबैक्टीरिया मोनेरा में रखे गए, माइकोप्लाज्मा मोनेरा में रखे गए। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा कंसिस्ट ऑफ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी थे और मल्टीसेलुलर भी थे, लेकिन प्रोटिस्टा में ट्रू टिश्यूज़ आर लेकिंग, लेकिन प्रोटिस्टा में ट्रू टिश्यूज़ की कमी थी, और इसलिए इसको कह सकते हैं कि ट्रू टिश्यू लेकिंग एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन। ऑप्शन में होगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी। तो आपको याद रखना है कि प्रोटिस्टा में ट्रू टिश्यू की कमी थी। एग्जाम्पल हैं एल्गी, प्रोटोजोआ, डाइटम्स। ओके, डाइटम्स
ये कैसे होते हैं, गोल्डन एल्गी इनको कहा जाता है डाइटम्स को, ठीक है। क्राइसोफाइट्स भी इनको कहा जाता है, याद रखना, क्राइसोफाइट्स भी डाइटम्स को कहा जाता है और गोल्डन एल्गी भी डाइटम्स को कहा जाता है। प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं आपके अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना, ओके। प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना। इसके बाद बात करते हैं फंजाई की। इट इंक्लूड यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एंड मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म, ओके। तो डायरेक्टली याद रखो, फंजाई के अंदर यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं, ओके। साथ ही साथ मल्टी न्यूक्लिएट यानी कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं इन ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है द मेंबर हैव एब्जॉर्प्टिव टाइप न्यूट्रिशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फंजाई के मेंबर का न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। तो फंजाई अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव टाइप से लेती है। एग्जाम्पल में मैंने मेंशन किया है, अगर आप यूनिसेलुलर की बात करो तो यूनिसेलुलर में ईस्ट और मोल्ड आपको डायरेक्ट याद रखने हैं कि यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट और मोल्ड होती है। और मल्टी सेलुलर में आपको याद रखना है कि मशरूम और भी बहुत सारी फंजाई हैं जो मल्टी सेलुलर में आती है, ओके। इसके बाद बात करते हैं एनिमेलिया की। तो एनिमेलिया में सारे एनिमल्स आते हैं, तो इसमें आप याद रख सकते हैं एनिमेलिया के लिए कि एनिमेलिया में आते हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें है कि डिवॉइड ऑफ सेल वॉल। तो आपको याद रखना है कि एनिमेलिया में जो एनिमल्स होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती है, मीन्स उनकी सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन उनमें होती है, ठीक है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद आपको याद रखना है कि इंजेशन इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि एनिमल्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो इंजेशन होता है। इंजेशन मतलब वो अपना फूड निगल कर खाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि एनिमेलिया के न्यूट्रिशन को एक नाम और दिया जाता है जिसको कहते हैं होलोजोइक। तो याद रखना, होलोजोइक न्यूट्रिशन फाउंड इन एनिमेलिया, ठीक है। होलोजोइक दोबारा लिख देते हैं एक बार, होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन एनिमेलिया में मिलता है। सारे एनिमल्स को इसमें इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं प्लांटी की। प्लांटी इंक्लूड मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट्स। तो प्लांटी में सारे प्लांट्स आते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ फोटोसिंथेसिस, मीन्स प्लांटी का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस। इसमें सभी प्लांट्स आते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये वही नोट्स हैं जिन नोट्स को पढ़कर मैंने नेट क्वालिफाई किया था। तो अपने नोट्स को मतलब उसी स्ट्रेटजी के साथ मैं आप सभी की तैयारी करा रहा हूँ। तो आप सभी जुड़े रहिए बायोलॉजी क्लासेस के साथ। डेफिनेटली श्योर करता हूँ कि यू विल गेट द सक्सेस एंड यू विल गेट क्वालिफाई द नेट इन दिस ईयर, ओके। इसके बाद बात करते हैं 8 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो एक है 8 किंगडम सिस्टम। तो सबसे पहले याद रखना है कि 8 किंगडम सिस्टम किसने दिया, तो स्मिथ ने दिया था। पहला पॉइंट कि 8 किंगडम सिस्टम स्मिथ ने दिया। उसने क्या किया था कि प्रोटिस्टा को 8 किंगडम में उसने क्लासीफाई किया था। किसके बेसिस पर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी कि सेल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बेसिस पर। पॉइंट सारे याद रखने आपको कि क्लासीफाई किया था प्रोटिस्टा को 8 किंगडम में, किसके बेसिस पर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बेसिस पर, ओके। इसके बाद नेक्स्ट एंड जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर, मींस जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इसको कह सकते हैं कि आरएनए डीएनए उसके अंदर कैसा है। इसके बाद ही डिवाइडेड ऑल ऑर्गेनिज्म इनटू 2 एम्पायर्स, बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटा। इसने क्या किया कि सभी ऑर्गेनिज्म को सिर्फ 2 एम्पायर में बांट दिया, एक बैक्टीरिया में, एक यूकैरियोटा में। इसके बाद बात करते हैं बैक्टीरिया में कौन कौन आया। बैक्टीरिया इंक्लूडेड 2 किंगडम्स, यू बैक्टीरिया एंड आर्कियो बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को 2 किंगडम में डिवाइड किया, यू बैक्टीरिया में और आर्कियो बैक्टीरिया में। इसके बाद यूकैरियोटा इंक्लूड 6 किंगडम। तो यूकैरियोटा के अंदर 6 किंगडम रखे गए, कौन कौन से, आर्किजोआ, प्रोटोजोआ, प्लांटी, क्रोमिस्टा, फंजाई एंड एनिमेलिया, ठीक है। तो यूकैरियोटा के अंदर कितने रखे गए, 6 किंगडम रखे गए। बैक्टीरिया के अंदर कितने रखे गए, 2 किंगडम्स रखे गए, यू बैक्टीरिया एंड आर्कियो बैक्टीरिया। तो इस तरह से आपको पॉइंट्स याद करने हैं, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। किंगडम क्रोमिस्टा इंक्लूड, क्रोमिस्टा के अंदर याद रखना एल्गी आते हैं। किंगडम क्रोमिस्टा इंक्लूड डायटम्स, ब्राउन एल्गी, क्रिप्टोमोनाड्स एंड ओमाइसिटीज़। ओमाइसिटीज़ में आते हैं आपके फंजाई,
और क्रिप्टोमोनाड्स में भी आपके एल्गे आते हैं, ठीक है। ये एल्गे होते हैं कि जिनमें प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो क्रिप्टोमोनाड्स भी एल्गे होते हैं। डायटम्स गोल्डन एल्गी क्राइसोफाइट्स होते हैं, ब्राउन एल्गी क्रिप्टोमोनाड्स भी एल्गे होते हैं। ओमाइसिटीज फंजाई होती है। तो अभी इतना ही आपको याद करना है, ओके। इसके बाद द मेंबर ऑफ क्रोमिस्टा आर फोटोसिंथेटिक, यानी कि जो मेंबर हैं क्रोमिस्टा के वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। एंड देयर क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन द ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस तरह के पॉइंट्स आपको याद करने हैं कि जो क्रोमिस्टा के मेंबर होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, उनका क्लोरोप्लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि सेल ऑर्गन होता है उसके ल्यूमन में पाया जाता है, ना कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में, ल्यूमन जगह होती है, खाली स्पेस होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हमने अभी तक अर्नेस्ट हैकेल की बात करी, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करी, 8 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करी, और अब हम बात करेंगे 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद अब देखते हैं आगे वूस एट अल, ठीक है। तो वूस एट अल ने क्या किया था कि इन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया है वो डिस्टेंट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, इन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया है वो प्लांट और एनिमल से थोड़ा अलग है। तो वूस एट अल का मतलब है कि एक तो वूस ने और साथ ही साथ उसके जो कलीग्स थे, उसके सहपाठी थे, उन सब ने मिलकर क्या किया था, देखा कि बैक्टीरिया अलग है प्लांट्स और एनिमल से। तो ऐसे आपको पॉइंट याद हो गया होगा अब, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इट इंक्लूड बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया। इसने क्या किया था, 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में 3 डोमेन बनाए, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया। इसके बाद यूकैरिया इंक्लूड्स द ऑर्गेनिज्म विच पोसेसेस ग्लिसरॉल, यहाँ पर आप ग्लिसरॉल कर लीजिए, एल ऐड कर लीजिए, ग्लिसरॉल फैटी डायस्टर्स एज मेम्ब्रेन लिपिड एंड यूकैरियोट्स आरआरएनए। तो पॉइंट्स आपको 2 याद करने हैं इस सेक्शन से कि जो यूकैरियोटा किंगडम था, ठीक है, डोमेन था, उसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनकी मेम्ब्रेन में ग्लिसरॉल फैटी डायस्टर था और यूकैरियोटिक आरआरएनए। 2 पॉइंट्स अपने अकॉर्डिंग आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ मेंबर, बैक्टीरिया में वो मेंबर थे सच एज हैव लिपिड, जिनमें लिपिड था कौन सा, डाईएसिल ग्लिसरॉल डाइएस्टर। इसमें था ग्लिसरॉल फैटी डाइएस्टर, इसमें था डाईएसिल ग्लिसरॉल डाइएस्टर, ओके, इन देयर मेम्ब्रेन एंड आल्सो हैव यू बैक्टीरियल एमआरएनए। तो अगर आप कंफ्यूज ना हो और अच्छे से रिवीजन करें, अगर आपको एक बार में वीडियो समझ नहीं आती 2 बार देखें, कोई क्वेश्चन का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको डालें, उसका रिप्लाई मैं आपको आंसर के साथ करूँगा अगर कोई भी डाउट आपको आ रहा है। और जो ये छोटे छोटे नोट्स आपको दिख रहे हैं कि 8 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत थोड़े में ख़त्म हो गया, तो पूरी थ्योरी ना लिखकर वो कंटेंट जो पेपर में आता है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ डायरेक्टली, और डायरेक्टली आप इसका आंसर लगा दोगे, लेकिन अच्छे से स्टडी करो। इसके बाद द मेंबर ऑफ डोमेन आर्किया कंसिस्ट ऑफ आइसोप्रेनॉइड ग्लिसरॉल डाइएस्टर। तो जो मेंबर है, जो मेम्ब्रेन है आर्किया डोमेन की, उसमें क्या होता है, आइसोप्रेनॉइड ग्लिसरॉल डाइएस्टर होता है, तो ये एज अ लिपिड प्रेजेंट होता है। और बैक्टीरिया में आरएनए कौन सा होता है, इसमें आर्कियोबैक्टीरियल आरआरएनए। तो पॉइंट्स बहुत इजी हैं, सारे सिंपल वे में लिखे हैं। आर्किया इंक्लूड मिथेनोजेंस, एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स और एक्सट्रीम हेलोफिलिक। थर्मोफिलिक वो होते हैं जो हीट एरिया में पाए जाते हैं, हेलोफिलिक वो होते हैं जो साल्टी एरिया में पाए जाते हैं, और मिथेनोजेंस वो होते हैं जो मडी एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि जिसको गोबर गैस कहते हैं कि गोबर गैस में बनाने में काम आता है कौन, मिथेनोजेंस, अपना रोल प्ले करता है मिथेनोजेंस। कोई भी क्वेरी होगी आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको आंसर करूंगा उसका, ओके। क्योंकि इतना ज़्यादा कोई टिपिकल वर्ड्स नहीं यूज़ हो रहे हैं और सिंपल ही हर चीज़ आती है, कोई नेट ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसमें बहुत टफ वर्ड्स आते हैं, सब सिंपल आता है। बस ये है कि एग्ज़ाम फियर होता है, एग्ज़ाम फियर की वजह से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। इसके बाद है मोल्ड्स, ईस्ट, बेसिडियोमाइसिटीज, एलिगेंट, प्रोटोजोआ आर इंक्लूडेड इन यूकैरिया। और 3 डोमेन के यूकैरिया में इंक्लूड किनको किया गया, मोल्ड को, ईस्ट को, बेसिडियोमाइसिटीज को, एल्गी को, प्रोटोजोआ को, ठीक है। तो इन सबको यूकैरिया में इंक्लूड किया गया। फ्रेंड्स, तो आज की हमारी क्लास थी क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने
तीनों टाइप के क्लासिफिकेशन को स्टडी किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कंटेंट कैसा था। ठीक है, आप सभी का सपोर्ट मिलेगा तो मैं और अच्छे से, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ICAR ASRB नेट के लिए। यूट्यूब पर इतनी क्लियरिटी के साथ अगर चीज़ें हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ है। मैं आपको पूरी मेहनत के साथ नोट्स बनाता हूं और फिर आपको प्रोवाइड करता हूं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स को, कमेंट करें और बायोलॉजी क्लासेस को सपोर्ट करें ताकि आने वाले टाइम में बायोलॉजी के कंपटीशन को जीरो कर दें हम। ओके, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्लास 5 में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।